दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एपी टेक में। आज है 10 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के, जो कि कल संपन्न हुई है। यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में 2 महिलाओं समेत 3 साल भर पकड़े, केस दर्ज। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा रविवार को कराई गई राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 3 जगह साल भर पकड़े गए हैं। प्रयागराज में भाभी की परीक्षा ननद दे रही थी, जबकि आगरा में अभ्यर्थी की जगह उसका भाई परीक्षा देने पहुंचा। इसके अलावा आजमगढ़ में महिला के स्थान पर दूसरी महिला परीक्षा देते हुए पकड़ी गई। तीनों को हिरासत में लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पहली पाली की परीक्षा में प्रयागराज के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बनाए गए केंद्र में अभ्यर्थी प्रतिभा के स्थान पर उसकी ननद खीरी के ग्राम खरगा खास निवासी लक्ष्मी कुमारी परीक्षा देते पाई गई। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए ये साल भर पकड़े गए हैं और पूरे प्रदेश में 3 साल भर पकड़े गए हैं। केस दर्ज करा दिया गया है। एआई की मदद से प्रयागराज, आगरा और आजमगढ़ में साल भर ये पकड़े गए हैं। आपको बता दें 51 जिलों में 470 परीक्षा केंद्रों पर इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा करवाई गई थी। 2,23,384 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1,93,411 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और लगभग 30,000 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग 90% परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं पेपर कैसा आया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा कि बीएड प्रवेश परीक्षा में गर्मी और सवालों से छूटा पसीना। गर्मी वैसे भी थी और पेपर भी टफ आया था, ऐसे जानकारी मिल रही है। इस वजह से यहाँ पर अभ्यर्थी खासा परेशान रहे। एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। आप लोग जानते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी सचिव और कई सारे जो प्रशासनिक पद हैं वो अभी भरे नहीं हैं। उसके बारे में यहाँ पर अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे 4 उप सचिव। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द 4 नए उप सचिव मिल जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 5 की ओर से विज्ञापन जारी कर आवेदन मांग लिए गए हैं। उप सचिवों की नियुक्ति के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। वर्तमान में शिक्षा सेवा चयन आयोग में केवल 1 कार्यवाहक उप सचिव हैं, जबकि शासन अब 4 स्थायी उप सचिवों की नियुक्ति करने जा रहा है। इसका विज्ञापन 8 जून को जारी कर दिया गया है। विज्ञापन तिथि से 21 दिन के भीतर आवेदन मांगे गए हैं। चारों उप सचिव प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे। इन पर बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी होगी। उप सचिवों को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। उप सचिवों की नियुक्ति के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर 2 साल पहले से विज्ञापन जारी है। परीक्षा लंबित है। इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। परीक्षा होनी है। तो जैसे उप सचिवों के पद ये भर जाते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। फिलहाल आपको बता दें 21 दिन आवेदन का करने का समय दिया गया है। इसके बाद स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद इनकी नियुक्ति होगी। तो कहीं ना कहीं अभी 2 महीना इस पूरे काम में लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। लिखा है कि मुख्यमंत्री ने मांगे रिक्त पद, भेजी 2 साल पुरानी सूची। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों के लिए 2022 में भरे गए थे फार्म। अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव संपन्न हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक हुई अधिकारियों की और यहाँ पर सभी विभागों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया। तो यहाँ पर पुरानी सूची पकड़ा दी गई। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई कि लोकसभा चुनाव में उम्मीद से खराब प्रदर्शन के बाद एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ दूसरे अधिकारियों की बैठक शनिवार को बुला ली। भारतीय संस्थाओं के मुखिया से रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में
अपने अपने विभाग से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिए गए थे। आश्चर्य की बात यह है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से रिक्त पदों की 2 साल पुरानी सूची प्रस्तुत कर दी गई। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 17 असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया लंबित है और इसमें करीब 1 लाख छात्रों ने आवेदन किया है, लेकिन नए आयोग के गठन और मर्जर के चलते इसकी परीक्षा नहीं हो पाई। वहीं पर टीजीटी पीजीटी में 4,112 जो विद्यालय हैं उसमें से 4,163 पदों पर जो विज्ञापन आपका जुलाई 2022 में जारी किया गया था, सेम वही सूची जो है पकड़ा दी गई। तो ये हालत देखिए, मुख्यमंत्री ने नई सूची मांगी और अधिकारियों ने वही पुरानी सूची पकड़ा दिया। और कितना इस आप लोग देख सकते हैं लापरवाही ये लोग करते हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पीसीएस ये मुख्य परीक्षा का मामला है। 18,000 कॉपियों की जांच में पता चलेगा सच। आरओ पेपर लीक कांड के बाद अब नया कांड है कॉपी कांड। इस कॉपी कांड में लोक सेवा आयोग काफ़ी बुरी तरह गिर चुका है। उसके बारे में सूचना दिया गया है कि पीसीएस ये मुख्य परीक्षा के आयोजन को 1 साल बीत चुके, लेकिन यह अब पूरी तरह सवालों के घेरे में है। एक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग मैच नहीं करने व कुछ पेज फाड़ने के आरोप का मामला कोर्ट में जाने के बाद लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा की सभी कॉपियों की जांच शुरू करा दी है। जांच पूरी होने के बाद कॉपी की अदला बदली का सच सामने आ पाएगा। ठीक है, तो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया हो रही है और यहाँ पर लोक सेवा आयोग फिर से गिर चुका है। सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश का इतना प्रतिष्ठित आयोग, इतना बड़ा आयोग, वहाँ पर भी ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि विश्वसनीयता लोक सेवा आयोग की संदेह के घेरे में है। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है कि आईआईटी में दाखिले के लिए काउंसलिंग में 1 चरण हुआ कम, अब होंगे 5 चरण। देश के दिग्गज प्रौद्योगिकी संस्थानों में आईआईटी में इस बार बीटेक दाखिला के लिए काउंसलिंग में सिर्फ 5 चरण होंगे। 2024-25 सत्र में काउंसलिंग का 1 चरण कम कर दिया गया है। इसलिए छात्रों को चौथे चरण की काउंसलिंग में ही सीटें छोड़ने या रखने का फैसला लेना होगा। यदि चौथे चरण के बाद सीट छोड़ते हैं तो ऐसे छात्र जेईई एडवांस 2025 की परीक्षा के लिए डिबार हो जाएंगे। खास बात यह है कि काउंसलिंग में फीस जमा करने के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जोसा काउंसलिंग 2024 का कार्यक्रम तैयार हो गया है। देश के सभी 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, 26 आईआईटी, ट्रिपल आईटी यानी 3 स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, और इसमें जो एडमिशन के लिए है, काउंसलिंग के लिए जो प्रक्रिया है वो 10 जून से खुलेगी। छात्र 18 जून तक पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण के साथ छात्रों को जेईई एडवांस और जेईई मेन मेरिट स्कोर के आधार पर अपने मनपसंद संस्थान और कोर्स में एडमिशन लेना होगा। प्रवासी भर्तियों को यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और आईआईटी में 16 जुलाई तक सीट छोड़ पाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर कार्यक्रम दिया गया, आप लोग इसको देख लीजिए। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।